फिन एजुकेशन विद संतोष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ता है और आज हमारा शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म किया, कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, उस पर हम डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना स्पीच दिया और उनका एक कमेंट बाहर आया। उन्होंने बोला है कि एफआईज की सेलिंग से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस है, जिसको वो 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा के लगभग 11-12 लाख रुपए कर दी हैं। तो बोले कि इससे इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो देखिए, हमारे कल तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया और ये आज मार्केट फिर 100 पॉइंट का फॉल कर गया। तो एफआईज को यदि सेल करना है तो उनकी वो अपनी सेलिंग करेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हो या कोई भी बोल रहे हो, उनको जहाँ पे रिटर्न दिखेगा, जहाँ का मार्केट ओवर वैल्यूड दिखेगा, वहाँ से पैसे निकालेंगे और जहाँ की मार्केट सस्ती है वहाँ पे वो पैसे को अपना इंजेक्ट करेंगे, राइट। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट में मार्केट को नहीं संभाल पाए, इससे ये पता चलता है कि मार्केट हैज़ इट्स ओन वे। मार्केट की किसी की परवाह नहीं है, वो अपने मन से चलता है और मार्केट को कोई भी ऐसा नहीं कहा कि एक स्टेटमेंट दे और वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। आज देखिए, मार्केट की थोड़ी बात करें तो निफ्टी में 22,800 का जो लेवल है, मार्केट उस लेवल को के आसपास ही घूम रहा है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट को फर्दर किसी डायरेक्शनल मूव के लिए इस लेवल के पार जाना होगा, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तक इस लेवल के आसपास है, मार्केट का रुख क्या है, वो साइडवेज बना रहेगा। वैसे देखिए, हम बोले थे ना कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में, हमने कहा था कि अमेरिका जो है वह कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। उसने यूक्रेन को साफ साफ बोल दिया है कि यदि आपको तो हमसे हेल्प चाहिए तो आपको भी मेरी हेल्प करनी। हेल्प क्या करेगा यूक्रेन अमेरिका की नज़र उसके क्या है, मिनरल्स पे है। बोले कि वहाँ आपके यहाँ पे जो भी मिनरल्स मटेरियल है, उस पर अमेरिका का 50% कब्जा होगा, ठीक है। तो यूक्रेन ने इस बात को डिनाइड कर दिया है, ठीक है, कि अब वो कोई, ठीक है, तो इससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि वर्ल्ड में हर एक रेट कट करने की जैसे भीड़ लगी हुई है। पहले यूरोप ने रेट कट किया, अमेरिका ने रेट किया, इंडिया ने भी अपना रेट कट कर दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना रेट कट कर दिया है। तो देखिए, रेट कट करने का के पीछे का जो मोटिव होता है ना कि यदि हमारी इकॉनमी स्लो डाउन है तो उसमें एक एनर्जी भरने के लिए, एक बूस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट अपना मार्केट में क्या करती है, मनी लिक्विडिटी बढ़ाती है, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमको अपना वो रेट कट करती है, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, तो जिससे इकॉनमी का जो चक्का होता है वो फिर चलना तय हो जाता है। तो वर्ल्ड में सारे लोग इकॉनमी में अपना पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक रिसेशन दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो एक समझने वाली बात होगी और इस पे एक फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत है कि वास्तव में क्या चल रहा है, अपनी इकॉनमी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की इकॉनमी में चल रहा है। सारे लोग अपने पैसे अपने रेट कट करने पे क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये निकल के आई है कि फाइनली इलॉन मस्क ने इंडिया में अपना कदम रख दिए हैं, ठीक है। अब इंडिया में भी उनकी कारें मैन्युफैक्चर होंगी और उनकी कारें इंडिया में भी बिकेंगी। तो वो कुछ दिन पहले ही हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि क्या होगा यदि इलॉन मस्क वो इंडिया में आते हैं या टेस्ला इंडिया में आती है, तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कारें हैं उनका क्या होगा, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका क्या होगा। तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट पे प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। यदि हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो इंडियन ऑटो सेक्टर का जो मार्केट शेयर है, यदि टेस्ला ऑक्यूपाई करता है तो ये हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ होगी, जो कि एक देखने का विषय वस्तु होगा। वैसे भी जब देखिए, ये सब की जो प्लानिंग है ना, बहुत पहले से सबकी प्लानिंग की जा रही थी। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का साथ आना, ठीक है। और मस्क को ये भी बात शायद पता थी कि यदि हम टैरिफ का गेम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेलते हैं तो कहीं न कहीं उसकी कंपनी को ये बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो हमारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी था वो लगभग 110% का था। जब
अमेरिका ने टैरिफ टू टैरिफ गेम खेलना शुरू किया तो इंडिया ने अमेरिकन ऑटो प्रोडक्ट पे 70% अपना टैरिफ ला दिया। ठीक है, 110 से क्या कर दिया, 70% अपना टैरिफ कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगा दी है। ठीक है, मतलब 40% का डिक्रीज कर दिया है। तो क्या टेस्ला यही चाहता था? अब जब 70% टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई है, अब वो इंडिया में कदम रख रहा है। इससे पहले जब 110 था तो वही इंडिया में अपना पैर क्यों नहीं रख रहा था, राइट? तो ये बहुत बड़ी एक सोची समझी पूरी योजना बनती है, उसके बाद ही कोई परफॉर्म होता है। तो चलिए वो सब तो बात की बात है, वो बहुत बड़े लोगों की बात है और बहुत उच्च लेवल की एनालिसिस की ज़रूरत है। लेकिन इससे हमारा जो लोकल मार्केट है ये क्या इससे प्रभावित होगा, यह एक देखने की विषय वस्तु जरूर होगी। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही दिसंबर 24 में एक स्टॉक अपना आईपीओ लेके आया था जो बहुत हल्ला हुआ था, उसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। ठीक है, उसका प्राइस जब गया ऊपर तो वह लगभग 125 के पीई तक चला गया था, और एक ही महीने में 125 से लगभग सीधे 100 का पीई भी उस स्टॉक आ गया है। तो इतना बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में हुआ। ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक का यदि विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल देखें ना, तो एक जैसे गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम होता है ना, वैसे ही इसका बिजनेस मॉडल लगता है। ठीक है, ये किसको टारगेट करता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। इसका जो प्रोडक्ट भी होता है ये अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो और थोड़ी क्वालिटी क्या उनकी अच्छी क्वालिटी हो, राइट? तो इस बिजनेस मॉडल पे आप देखें तो इसकी जो आरओई निकल के आती है वो 7-8% से अधिक की आरओई निकल के नहीं आएगी, और स्टॉक अभी 100 के पी पे है। एक रिटेल सेक्टर की कंपनी 100 का पी अभी भी बहुत महंगा लग रहा है। अभी जब यदि इस स्टॉक को हमें अपनी एनालिसिस करनी है, यदि कोई स्टॉक देख रहा है तो उसको भी वेट करना चाहिए कि इसका थोड़ा सा और पी कम हो। ठीक है, पी अभी थोड़ा जब इसका कम होगा फिर हम इस स्टॉक को अपना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट हम इन्वेस्टर्स के माइंड में आती है कि देखिए जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको तो सब चीज़ें पता होती है, लेकिन जो अभी अभी नए मार्केट में आए हैं, हमारा पोर्टफोलियो क्या है, निफ्टी 12-13% करेक्ट हुआ है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो लगभग 50% का 30% का करेक्शन दे चुका है, राइट? तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए मार्केट का एक फेज होता है, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो चलता रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो कंपनियां चूज की वो कंपनी कैसी है। यदि वो कंपनी अच्छी है, उसमें ग्रोथ अच्छा है, उसका मार्केट शेयर अच्छा है, ठीक है, वो कैश जनरेट करती है, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आपने पिक की हुई है, तो यदि आपका पोर्टफोलियो 30-40% कम भी हो गया तो आपको डरने की बात नहीं है। जैसे मार्केट रिकवर करेगा आपका इस पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा तुरंत रिकवर कर जाएगा। लेकिन आपने अच्छी कंपनी पिक नहीं की है और आपने एलोकेशन भी ठीक से नहीं किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो टाइम है कि आप अपने स्टॉक को फिर से एक बार रीचेक करें कि आपने जो स्टॉक्स लिए हैं वो कैसे हैं, सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और वो बाद में रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उनमें आपको एक फर्दर एनालिसिस की टाइम आ चुका है, तो उस पर आप अपना फोकस थोड़ा कर सकते हैं। और देखिए फंड एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको किसी भी स्टॉक कितना हो अच्छा लगे उस पर सारे आपकी जो सारी कैपिटल उस पर एक ही स्टॉक पर नहीं फोकस करनी चाहिए, आपको उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो अभी जो सोने का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा था, जिससे वजह से लगभग उसमें जो आयात उसका होता है, जो हम इसका इम्पोर्ट करते हैं, वो लगभग 40% के आसपास शूट कर गया था, राइट? तो चूँकि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा था, तो जब डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो सोना भी महंगा होता है, मार्केट गिरता है तो सोना बढ़ता है, दोनों कंडीशन में होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सोने में थोड़ी तेज़ी देखने को हमको मिली थी, इसी वजह से उसका आयात ज़्यादा करना पड़ा था। और ठीक है, और कुछ तो चल नहीं रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं, और मार्केट वैसे बिहेव कर रहा है, स्थिर है अपना 22,800 का लेवल के आसपास ट्रेवल कर रहा है। मिड कैप रोज़ 1% गिर रहे हैं, 1.5% गिर रहे हैं, स्मॉल कैप रोज़ गिर रहे हैं। तो कब तक ऐसा चलता है तो कोई नहीं जान सकता है, जब तक एफ की सेलिंग नहीं रुकती है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। और जब तक देखिए एफ की सेलिंग नहीं रुकेगी ना, मार्केट रोज़ करेक्शन देता रहेगा। ठीक है, जैसे एक बाउंस आएगा वहाँ से सेलिंग आएगी, जैसे ही बाउंस आएगा वहाँ से सेलिंग आएगी। तो अभी ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा, देखते हैं कब तक चलता है। और ठीक है, यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।